पुरानी फ्रिज को नई लुक देनी हो ना और हज़ारों रुपए भी अपने बचाने हों तो बस आज की वीडियो तो आपके लिए कमाल की होने वाली है। क्योंकि वीडियो को फुल देखिएगा, ऐसा एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जो कि मेरे ख्याल में तो हर घर की प्रॉब्लम है। जंग आलूद ये पुरानी जालियाँ जिनको आप अभी चेंज भी नहीं करना चाह रहे या फिर इनको आपको कोई ऐसा आइडिया भी नहीं मिल रहा कहीं से भी, तो आज की वीडियो में ना आपकी ये प्रॉब्लम तो मैं हल करने वाली हूँ और ऐसा ज़बरदस्त एक आइडिया लेकर आई हूँ कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हर मेरी प्यारी बहन अपने घर पे इजीली तैयार भी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। तो चलें इन पुरानी जालियों का थोड़ा-सा मेकओवर करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रिज की जालियाँ ले ली हैं और इसके साथ ये मैंने एक ना प्लास्टिक शीट ली है। ये शीट असल में मेरे घर में एक न्यू मैट्रेस आया है, मैट्रेस के ऊपर से ये शीट मैंने बड़ी एहतियात से उतार के इसको सँभाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कहीं न कहीं तो मैं इसको यूज़ में लेकर आऊँगी और आपके साथ भी वो आइडिया भी शेयर करूँगी। और बहुत ही अच्छी मज़बूत वाली ये शीट थी और बड़ी ही अच्छी कंडीशन में भी थी। इसको मैंने बड़ी एहतियात से उतार के सँभाल लिया था। आज मेरे ये काम आने वाली है। इसके साथ मैंने अपना ये लॉन का एक दुपट्टा लिया है। अच्छा, इस आइडिया के लिए ना आपने जो भी फैब्रिक यूज़ करना है कोशिश करें कि थोड़ा पतला फैब्रिक यूज़ करें और इसके अलावा थोड़ा लाइट कलर में यूज़ करें। अब इसके ऊपर देख सकते हैं थोड़ा सेल्फ प्रिंट में है ये दुपट्टा और लॉन का दुपट्टा है और काफ़ी मतलब यूज़ भी मैंने किया हुआ है और काफ़ी लाइट सा फैब्रिक है और ये जगह-जगह से इस तरह से ना थोड़े से इसके अंदर मतलब कलर फेड होने की वज़ह से पैच आ गए थे। तो इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। एक शीट हमने ली और एक इसके साथ मैंने अपना एक दुपट्टा लिया और इसके साथ सारी फ्रिज की जालियों को मैं कवर कर लूँगी। अब इन जालियों का हमने नाप ले लेना है, तो देख सकते हैं सबसे पहले मैं इसकी जो चौड़ाई है ना, वो मैं नाप कर रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई मेरे पास आई है वो तकरीबन कह लें 25 इंच के करीब है और इसके बाद हमने इसकी लेंथ है वो मेज़र कर लेनी है। अब जो इसकी लेंथ है वो आप देख सकते हैं 35 इंच के करीब है। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ये सेम साइज़ आपके फ्रिज की जालियों का भी हो। मेरे पास जो फ्रिज है वो मीडियम साइज़ की है। अगर आपके पास बड़ी या छोटे साइज़ की हो तो नॉर्मली मतलब ये साइज़ आपका ना कम या ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपने फैब्रिक को कट कर दिया और इसके साइडों पे जो लेस की पट्टियाँ लगी हुई थी वो मैंने काट के रिमूव कर दी, क्योंकि वो यहाँ पर तो मैं यूज़ नहीं करने वाली। और इसके बॉर्डर को मैंने ख़ास एक ध्यान से काटा है ताकि एक अच्छा-सा इसके अंदर डिज़ाइन या प्रिंट है वो भी सामने नज़र आना चाहिए। अब इसको कट करने के बाद मैंने शीट को कट करना है, तो शीट को मैंने थोड़ा-थोड़ा सा बढ़ा के रखा है, जैसे कि 1-1 इंच से ना कपड़े से मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ही शीट को मैंने कट किया है। क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो सिलाई मशीन से ज़ाहिर है जो शीट है वो थोड़ी-सी स्ट्रेच होती जाएगी, तो थोड़ा साइज़ में अगर कमी-बेशी भी आ जाएगी ना तो उस सूरत में हम इसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने शीट की एक साइड 1 पीस लिया और इसके साथ फैब्रिक का भी मैंने 1 पीस ले लिया। आपने सारी जालियों का एक ही दफ़ा नाप लेने के बाद में बस एक जाली को अगर आप नाप ले लेंगे तो सबके लिए आप इक्वली कवर को कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने कपड़े को काटा है इसको सबसे पहले शीट के ऊपर रख के इसको पिन अप कर दूँगी, क्योंकि शीट के ऊपर कपड़ा सिलाई करते हुए कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, तो आपने इसको पहले पिन अप करना है। उसके बाद आपने इसकी चारों साइडों के ऊपर ना सिलाइयाँ लगा के इसको इक्वली आपने सिक्योर कर देना है। बिल्कुल भी आपने यहाँ पर कपड़ा या शीट फ़ोल्डिंग करना, बस सिंपल आपने इसको एक दूसरे के ऊपर रख के तो चारों साइडों के ऊपर सिलाइयाँ लगा देनी हैं, ताकि ये बाद में जब हम इसको मेन टच दें ना सिलाई का, तो बिल्कुल भी इसके एक दूसरे के ऊपर से स्लिप ना हो या फिर कहीं से ऐसा नहीं कि शीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और कपड़ा कम बढ़ जाए। उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा शीट थी सिलाई करने के बाद अब जो मुझे मेन एक पता चल गया है कि मेरे पास कितनी इसकी मेज़रमेंट होनी चाहिए थी, तो मैंने एक्स्ट्रा शीट को कट कर दिया। अब जो हमारी जो लंबाई वाली जो साइडें थी ना, उन दोनों साइडों को थोड़ा-सा चौड़ी-सी मैंने यहाँ पर ना फ़ोल्डिंग दे देनी है। फ़ोल्डिंग हमने देनी है वो मैं आपको बताऊँगी कि वो हमने किस साइड को कवर करना है अपनी जालियों को। तो दोनों साइडों को मैंने अच्छे से देख सकते हैं सिलाई मशीन के ऊपर ही ईज़िली सिलाई करके तो इनको फ़ोल्ड कर दिया है। सिलाई मशीन बहुत ही अच्छे से चल जाती है, क्योंकि इसके ऊपर हमने कपड़े का यूज़ भी किया है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने जालियों को लेना है और एक जाली आपने लेके इस फैब्रिक के ऊपर रख देनी है। रखने के बाद आपने राइट और लेफ़्ट मतलब लंबाई वाली दोनों साइडें हैं ना वो इसके ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड करनी है और जाली की बैक साइड है ना वो दोनों साइडों से तकरीबन कह लें कि 5-5 या 6-6 इंच के करीब ना कपड़े जाली को ना कवर कर लेगा हमारा फैब्रिक। उसके बाद आपने इसको पिन्स लगा के तो इस तरह से जो फ़ोल्ड हमने किए ना दोनों साइडें, इनके ऊपर आपने पिन्नें लगा देनी है, इसको अच्छे से आपने सिक्योर कर देना है। करने के बाद आपने जाली को इसमें से निकाल देना है और यहाँ पर हमने स्ट्रेट एक सिलाई लगा देनी है।
जाली को इस तरह से आपने थोड़ा-सा हिला-जुला के देख लेना है कि ईज़िली मूव भी होनी चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा अगर टाइट अगर सिलाई लगा देंगे ना, तो उस सूरत में कपड़ा या शीट हमारा बहुत जल्दी फट भी सकता है, क्योंकि काफ़ी नुकीले से इनके कॉर्नर्स बने होते हैं जालियों के। तो इसके बाद देखिए मैंने एक स्ट्रेट सिलाई लगा दी, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना मेरे पास, वो मैंने काट के यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इसको सीधा कर देंगे, सीधा करने के बाद आपने बिल्कुल अच्छे से इसके कॉर्नर्स हैं वो निकाल देने। आप देख सकते हैं लेंथ में कितना ज़्यादा मैंने फैब्रिक ले लिया था। तो बस आपने शुरू में ना कोशिश करनी है, कपड़ा थोड़ा अगर एक्स्ट्रा भी बच जाएगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कम पड़ जाए तो उस सूरत में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि मैं भी इस स्टाइल में ये फ़र्स्ट टाइम अपनी फ्रिज की जालियों के लिए कवर तैयार कर रही थी। मार्केट से हज़ारों आपको इस तरह की शीट्स मिल जाती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ तो आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी। और ये मैं अपने ही माइंड से एक आइडिया एक लगा के अपनी जालियों को कवर करने वाली थी। तो मैं आपके साथ भी आइडिया शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है या आप भी फ्रिज की जालियों को कवर करना चाहते हैं ना, तो आप भी ये ज़बरदस्त आइडिया बना सकते हैं। अब देखिए मैंने जो साइड मैंने कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव किया था ना, जो ओपन वाली साइड है, वहाँ पर भी आपने सेम दोनों साइडों जैसे ही फोल्डिंग करके कपड़े के ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये ऑर्गेनाइज़र हमारा हो चुका है रेडी। लेकिन अभी भी थोड़ा-सा इसका हमने काम करना है, इसके लिए तो आपने वीडियो को थोड़ा-सा मज़ीद अभी वॉच करना है, ताकि अच्छे से आपको समझ भी आ जाए। और वीडियो के स्टार्ट में ही मैं बिल्कुल काम की ही बात मैंने स्टार्ट की, बिल्कुल भी आपका टाइम कीमती जो वक़्त है आपका ज़ाया मैं नहीं करने वाली। अब देखिए इसके अंदर मैंने जाली को रख के अच्छे से मैंने कवर कर दिया है। कवर करने के बाद आपने ये साइडें फ़ोल्ड करके ना अच्छे से आपने अंदर को प्रेस करके फैब्रिक को, इसके बाद आपने इसको ऊपर को ना फ़ोल्ड कर देना है। अब फ़ोल्ड करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर वेल्क्रो लगा सकते हैं। वेल्क्रो आपको एक चेपी नुमा एक 2 पीस मिलते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ हम चिपका देते हैं। आपको लेसेस और बटनों वाली शॉप से ईज़िली मिल जाएँगे। यहाँ पर आप वेल्क्रो लगा सकते हैं। आमने-सामने दोनों स्ट्रिप्स को लगा के अगर आप कवर कर दें तो वो बहुत ही बेस्ट आइडिया है, लेकिन मेरे पास आज वेल्क्रो मौजूद नहीं थी, तो मैं यहाँ पर बटन्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो बटन्स की जगह पे आप चाहें तो सादा बटन लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह टिच बटन का यूज़ भी कर सकते हैं। जाली को हमने अब बाहर निकाल देना है, और प्रॉपर इसके जो मैंने निशान थे वो लगा दिए थे। और अब दोबारा जब मैं इसके अंदर बटन फिक्स कर रही हूँ, उसके लिए जालियों को मैंने दोबारा से कवर के अंदर डाल दिया, और देखिए इस तरह से फैब्रिक को मैंने फ़ोल्ड करते हुए ना, अब प्रॉपर इसको मैंने नाप कर लेना है कि कहाँ पर मुझे बटन या कहाँ पर इसके लिए लूप्स तैयार करनी है। अब यहाँ पर मैं बटन इसके अटैच कर रही हूँ। अगर आप इस तरह के बटन लगाएँ तो इस सूरत में आप बटन 2-2 बटन भी लगा सकते हैं। मतलब बिल्कुल एक एक सिरे पे और दूसरा इसके बिल्कुल सामने दूसरे सिरे के ऊपर भी लगाया जा सकता है। अब इसकी लूप्स तैयार करने के लिए आप चाहें तो पुराना कोई भी मास्क ले लें, उसकी डोरी भी उतार के यूज़ की जा सकती है। नहीं तो ये मैंने एक डोरी ली है जो कि प्रॉपर रस्सी है छोटी-सी ना, तो इस टुकड़े को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसको मैंने खोला है, तो इसके कुछ थ्रेड्स एक तरफ आ गए, कुछ धागे इसकी दूसरी तरफ आ गए। अब इसको मैं सुई धागे से अच्छी तरह से यहाँ पर ना सिलाई कर दूँगी। आप ये काम सिलाई मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगता है आप वैसे इसके ऊपर बस टाँके लगा लें। तो टाँके लगाने के बाद इसको अब हम बंद करने वाले हैं। अब आप देखें कितना ईज़ी सा मेथड था। आपको ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत लंबी चौड़ी इसकी पैमाइश लेकर कटिंग करनी होगी। बस सिंपली आपने इसको तैयार करना है, इसके बटन्स लगाने हैं, और लीजिए आपकी जाली का परफेक्ट से नाप का ना कवर रेडी हो चुका है। ऐसे ही मैंने अपनी सारी जालियों के कवर रेडी कर दिए थे। अब बाद में मुझे थोड़ा-सा पता चला था जब मैंने इसको अपने फ्रिज के अंदर सेट कर दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया ना, तो उस सूरत में मुझे एक छोटी-सी एक कमी फ़ील हुई थी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि वो कमी कौन-सी थी, कि मुझे वो चीज़ वहीं पर ना फ़ॉलो कर लेनी चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं कहीं पर कपड़ा फ़ोल्ड नहीं, कहीं पर कुछ सिलवट नहीं आई, कितने प्रॉपर तरीके से मैंने इसको नाप किया है, इसकी कटिंग की है। और मार्केट से महंगी मिलने वाली शीट्स को आप घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात कि जो भी फैब्रिक आप यूज़ करेंगे वो मार्केट में आपको नहीं मिलने वाला घर पे, क्योंकि वैसी चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी।
अब यहाँ पर मैंने जालियों को अच्छे से ना वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इनको मैंने प्रॉपरली धूप लगवाई है। इसके साथ बाकी भी जितनी अटैचमेंट्स थी फ्रिज की वो भी मैंने सारी की सारी वॉश कर दी, क्योंकि लगे हाथ में अपने फ्रिज को भी क्लीन करने वाली थी। इनको प्रॉपर धूप लगवा के खुश्क कर लूँगी। और इसके बाद मैं आपको ना एक ज़बरदस्त आइडिया भी देने वाली हूँ कि आप जालियों के ऊपर से मज़ीद ज़ंग को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज की क्लीनिंग कर ली थी। नॉर्मली इसको मैंने डिश वॉश लिक्विड डाल के तो अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद ड्राई कपड़े से मैं इसको पोंछ रही हूँ। तो फ्रिज क्लीनिंग की तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, तो इसलिए मैंने बहुत डिटेल से इसकी क्लीनिंग नहीं की, क्योंकि हाँ में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो आप भी बोर हो जाते हैं। तो अब देखें फ्रिज को कैसे मैंने साफ़ किया, कैसी ज़बरदस्त चमकदार सी फ्रिज मेरी निकल कर आ गई, क्योंकि मैंने आज बहुत मेहनत से इसकी क्लीनिंग की है। क्योंकि हम ख़वातीन की आदत होती है, हम अगर किचन में भी छोटी-सी चीज़ का भी एडिशन न्यू का कर लें ना, तो उस सूरत में हम पूरे किचन को हिला-जुला के साफ़-सुथरा कर लेते हैं। क्योंकि तब तक हमें तसल्ली नहीं होती और ना ही हम मेंटली इतना ज़्यादा ना मुतमिन होते हैं। तो अब जालियाँ बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी थी और बाकी भी जितनी अटैचमेंट थी फ्रिज की वो भी अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, और इनको अब हम कर देंगे फ्रिज के अंदर जाके सेट। तो सेट करने से पहले जालियों का ना ये जो पेंट उतर रहा है ना, जो कि आपके खानों में भी सम टाइम गिर जाता है, अगर खाना आपका नंगा पड़ा है फ्रिज में तो उसके अंदर भी गिर जाएगा, क्योंकि ये पेंट किया होता है। तो इसको हम पेंट तो नहीं दोबारा करने वाले, ना ही कोई ऐसा सोल्यूशन मेरे पास है। चलें यहाँ पर ही हम इसको रोक तो सकते हैं। इसको रोकने के लिए ना कि ये ज़ंग है ये ज़्यादा ना फैले, आपने सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का ऑयल लेने के बाद आपने कोई भी स्पंज ले लें, कपड़ा ले लें, उसके टुकड़े से आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर ना जहाँ-जहाँ पर जाली के ऊपर ज़ंग है वहाँ-वहाँ पर आपने इसकी अच्छे से ना कोट कर देना है ऑयल का। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये ज़ंग मज़ीद नहीं फैलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई रहने की वजह से ही बहुत ज़्यादा ना जालियाँ ख़राब हो जाती हैं। या बहुत ज़्यादा इनको अगर मॉइस्चर लगता रहे, पानी गिरता रहे इनके ऊपर, उस सूरत में ये ख़राब हो जाती हैं। तो चलें अब मैं इनको ऑयल इनके ऊपर मैंने अप्लाई किया है और सारी जालियों को मैं कवर कर दूँगी और उसके बाद अपने फ्रिज के अंदर इनको मैं सेट कर दूँगी। अब ये चीज़ यहाँ पर बताने की ज़रूरत है नहीं कि इसका फ़ायदा मुझे कितना हुआ है, ज़ाहिर है इसके ऊपर कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो हम इजीली साफ़ भी कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं ये एक जाली मैंने इसका कवर मैंने अलग से तैयार किया था। इसके मैंने बैक साइड के ऊपर ना नेफ़ा एक तैयार करके उसके अंदर मैंने इलास्टिक डाली थी। तो मेरे ख़्याल में जो मैंने बाद में आपके साथ जो प्रॉपर एक आइडिया शेयर किया वो सबसे बेस्ट है। मतलब उसके ऊपर एक तो मेरी मेहनत कम लगी, टाइम कम लगा था, और इसको तैयार करना उसके बाद चूँकि ये वॉशेबल है, इसको आप इज़ीली उतार के वॉश कर सकते हैं, इसको उतारना बहुत आसान है। अब ये वो मिस्टेक है, वो कमी है जो मुझे अब फ़ील हो रही थी कि इसको मैं पहले ही अगर 2-2 बटन्स इसके ऊपर लगा देती ना, तो अब मुझे यहाँ पर ये पेस्टिंग है ना प्रॉपर ये टेप है जो, ये ना मुझे लगानी पड़ती। लेकिन अब मुझे यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी सी टेप लगानी पड़ी। मैं नेक्स्ट इसको उतारने के बाद जब भी इसकी क्लीनिंग करूँगी तो मैं इसके ऊपर बटन मज़ीद अटैच कर दूँगी। अब फ्रिज के अंदर वॉशेबल शीट्स मैंने लगा दी हैं, जब चाहें इनको उतारें, इनको वॉश करें, क्लीन करें, कोई भी चीज़ गिर जाएगी, वो एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट तक ना बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। ठीक हो गया? अब ये आइडिया आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और हाँ, प्यारा-सा फीडबैक दो आप देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी आज की जो एफ़र्ट है इसमें मैं कितनी कामयाब हुई और आपने इससे कुछ सीखा भी है या कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।